साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज इंडिया। आज रशिया की जनता में बहुत चर्चाएं तेज, जो कि आप ना सांसद है ना विधायक है, फिर भी जनता के प्रति इतना लगाव, इतना जो सक्रियता, फिर आपके अंदर कैसा ऐसे भाव उत्पन्न हो गया? देखिए ये आप सभी का प्यार है, दुलार है कि हम दिख रहे हैं। जब लोगों के अंदर स्नेह पैदा होता है तो कहीं भी आदमी रहता है तो वो दिखाई देता है। वही स्नेह है जो हमको दिखाई दे रहा है, क्योंकि यह हम लोग की जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, सब कुछ हम लोग को यही करना है, यही रहना है। तो इस नाते सामाजिक कार्यों में भाग भी लिया जाता है और जो हो सकता है लोगों की मदद करने का काम किया जाता है। हाँ, मेरे मन में एक तमन्ना है कि हमको कुछ करना है। हमारे मन में एक इच्छा है कि बेहतर किया जा सकता है। हम लोग का काम करने का जो तरीका है वह सीधे जो समाज को टच करने वाली, समाज की उन्नति करने वाली, समाज को प्रगति करने वाली है, उसी से संबंधित हम लोग काम करते हैं। शिक्षा और चिकित्सा में काम करने का एक लंबा अनुभव है। इस नाते लोगों का स्नेह भी मिलता है, प्यार भी मिलता है, आशीर्वाद भी मिलता है, और यही हमारी ताकत भी है। आप लोग को कभी एहसास नहीं हुआ कि जो विधायक के ऊपर उम्मीद लोग जताते हैं वो भी ऐसे खरा नहीं उतर पा रहे हैं? लोग ये भी कह रहे हैं कि नहीं, इस तरह से जो है हम लोग निराश भी हुए हैं, लेकिन वैसे लोगों की उम्मीद पर आप लोग जाकर जो है एक संतुष्टि दिलाने का काम किए हैं। अभी देखा गया कि खेल से प्रति जो रुचि रखने वाले खिलाड़ी हैं उनको एक रास्ता, एक सहयोग नहीं मिल पा रहा था, लेकिन जब से आपने धरातल पे एक सक्रिय नजर आए, लोग आपको भी देखने लगे और आपको बुलाने लगे और युवाओं के प्रति एक जोश उत्पन्न होने शुरू। जी निश्चित, यह सब आशीर्वाद का है, जनता जनार्दन के आशीर्वाद का है, रसड़ा के सभी देवतुल्य मतदाताओं का आशीर्वाद है, सबका सहयोग है जो इस तरीके से देखते हैं। शेष हम पुनः भी कह रहे हैं कि हम लोग समाज में क्या कर सकते हैं। समाज को गति देने के लिए शिक्षा हो, चिकित्सा हो, सबसे पहले तो हम लोग जो चर्चा करेंगे शिक्षा और चिकित्सा की, तो इसी से प्रगति होगी। जब हमारे बच्चे शिक्षित नहीं रहेंगे तो रोजगार के प्रति आगे कैसे बढ़े, रोजगार की चर्चा कैसे होगी? तो हम लोग शिक्षा के माध्यम से जो बात करते हैं, शिक्षा के प्लेटफॉर्म पे जो चढ़ के लोगों को समझा के जो समझाने का हम लोग प्रयास करते हैं, तो लोगों को लगता है कि आज की इस दुनिया में पूरी ताकत शिक्षा में है। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, शिक्षा के बल को हम समझेंगे नहीं, शिक्षा की ताकत को हम महसूस नहीं करेंगे, तब तक हम सफल नहीं हो सकते हैं। तो इन्हीं सब चर्चाओं को जब बात करने का अवसर मिलता है, लोगों को समझाने का अवसर मिलता है कि आप पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए। हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो निश्चित सबको लगता है कि यह एक ऐसा माध्यम है कि इससे घर घर ताकत उत्पन्न हो सकती है। आपने चिकित्सा की बात किया, जो कि अभी हाल ही में चर्चा में था कि 100 बेड वाला हॉस्पिटल बलिया का एक बहुत चर्चित आज ओपन हुआ, उद्घाटन हुआ, लेकिन 100 बेड का चर्चा बलिया में लोग कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप 150 बेड वाला हॉस्पिटल पहले ही जनता के लिए समर्पित कर दिया है। देखिए, हम तो सबसे आह्वान करेंगे कि और लोग भी आए। चिकित्सा का जो माध्यम है अभी पूरी तरीके से जनपद को सुलभ नहीं हो पाया है, तो और लोग आए, कुछ बड़े सेटअप से भी आए, छोटे से भी आए। हम लोग बहुत काफ़ी पहले इसमें आए, लोगों के लिए काम करने का अवसर मिला, इसके लिए सभी लोगों ने धन्यवाद भी दिया। तो हमको लगता है कि एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें अभी भी और इसमें काम करने की ज़रूरत है। तो मैं अन्य भी क्षेत्र के युवाओं से जो इस लायक हैं, जो लोग इस चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर सकते हैं, तो आप बलिया में कुछ करने का काम कर सकते हैं। अभी पर्याप्त अवसर है, आप लोग आए। या बाबा रामदल हॉस्पिटल है, या इससे और भी अगर हॉस्पिटल खुलते हैं तो हम लोग उसका स्वागत करेंगे। वर्तमान यहाँ के विधायक 100 हॉस्पिटल जो बेड वाला हॉस्पिटल को एक बहुत बड़ा उपलब्धि मान रहे हैं। आप 150 वाला हॉस्पिटल को अभी आप कह रहे हैं कि और उसमें और आगे देखा जाएगा और बढ़ाया जाएगा। आप क्या कुछ नहीं मानते कि 150 वाला बेड अभी हॉस्पिटल आपने लागू कर दिया जनता के बीच में और उसको और आगे बढ़ाने के लिए सोच रखते हैं? देखिए, हम लोग का दुर्भाग्य रहा है कि अगर अपना हॉस्पिटल हो और जो आप लोग मेहनत करते हैं, अगर इस तरह से हॉस्पिटल न होता तो यहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा किसी प्रकार की कोई चिकित्सा के क्षेत्र में यहाँ के आम लोगों की कोई मदद नहीं कर पाए हैं। अभी वो स्वस्थ हैं, इसलिए हम लोग उनको कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन शिक्षा हो, चिकित्सा हो, रोजगार हो, युवाओं के लिए खेल संबंधित कोई मैदान हो, आज तक उन्होंने एक ईंट भी रखने का काम नहीं किया। आएंगे, जब समय नज़दीक आएगा तो हम लोग सवाल भी करेंगे और जवाब भी लेना चाहेंगे कि भाई आप 15 साल से विधायक हैं, कोई एक बता दीजिए कि ICU का बेड आपने कहीं लगवाने का काम किया हो। आप 15 साल के लिए विधायक हैं, एक रोजगार के लिए आपने कोई यहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर या फैक्ट्री या किसी प्रकार का कोई काम किया हो। आप 15 साल से विधायक हैं, यहाँ पे एक भी शिक्षा में आपने कोई ईंट रखा हो तो हम बताइए। हम छोड़ दीजिए ईंट की बात, मैं तो कहता हूँ वो भी किसी गाँव से ही है, उस गाँव का प्राथमिक विद्यालय है, उस प्राथमिक विद्यालय को ही हाईटेक बना दिए होते तो कम से कम कहलाने के लिए रहता कि चलिए देखिए हमारे गाँव के बच्चे हैं, हमारे यहाँ प्राथमिक विद्यालय है, चाहे जूनियर हाई स्कूल है, गवर्नमेंटेड हाई स्कूल है, इसको हमने इसका पट्टी रंग रोगन करा के सुंदर कराया, डेस्क बेंच लगा के बढ़िया बनाया, इसमें स्मार्ट क्लास करा दिया, इसमें इतनी आधुनिक व्यवस्था हम लोग देने का काम किए कि कम से कम इस क्षेत्र के बच्चे आकर्षित होंगे। लेकिन जब यह सवाल आप करेंगे तो आपको जवाब मिलेगा नहीं के बराबर, क्योंकि उनका इस चीज़ से लेना देना नहीं है। मैं शुद्ध रूप से
वो रसड़ा विधानसभा के विधायक पद का इस्तेमाल अपने कंपनी के आर्थिक हालात को सुधारने के लिए करते हैं। वह आम जनता से मिलने के लिए कम मिल पाते जब स्वस्थ भी थे, लेकिन वह कंपनी के उत्थान के लिए काम करते हैं। आज तक एक ऐसा काम नहीं किए जिसमें उनकी कंपनी को फायदा न मिलता हो। अगर वह स्टेडियम बना देते तो शायद उनकी कंपनी को नहीं टेंडर मिलता, तो उस पर ध्यान नहीं दिया। अगर चीनी मिल चालू हो जाती तो अगर उनके कंपनी को टेंडर नहीं मिलता, क्योंकि मिलों लगवाने का उनके कंपनी को अनुभव नहीं है, इसलिए उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप रोजगार हो, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा हो, खेल कूद का बच्चों का है, तो ही उसमें कोई काम उस पर आज तक नहीं किए है ना। उनकी सोच रही है, आप उठा के देख लीजिए। रसड़ा अपने आप में गौरवपूर्ण वाला जगह है। यहाँ चारों तरफ से शांतिप्रिय लोग रहते हैं। क्या यहाँ खेल के मैदान में आप एक भी खेल के मैदान के लिए उनके द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया कि इस फला जगह पे हम खेल का मैदान बना देते हैं, कम से कम 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर के परिधि के बच्चे आके वहाँ खेलते, कूदते, स्वस्थ होते, उनको भी एक खेल का प्लेटफॉर्म मिलता। लेकिन हम लोग अब जब कल्पना करेंगे, इन सब चीज़ों से उनका कोई वास्ता नहीं रहा, क्योंकि अस्वस्थ हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा हम लोग नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन जब समय आएगा, चुनाव नज़दीक आएगा, जब वो अपनी बात को जनता के बीच में चलेंगे, तो हम लोग भी सवाल लेके खड़े रहेंगे कि भैया आपने इस तरह का विचार क्यों नहीं आया। आखिर क्षेत्र के समस्या के निदान के लिए जनता विधायक को वोट देती है, जनता चुनती है, और जब आप विधायक हो जाते हैं तो सबका अधिकार रहता है, आपको बताना चाहिए। आप उठा के देख लीजिए, जो जाता है उससे कहते रहते हैं। आप यहीं पे, हम तो व्यक्तिगत आपको कहते हैं, जब नाथ मठ है कंसोपटना, हमारा ही गाँव है। आज से 10 साल पहले वादा किए थे कि यहाँ की सड़कें हम बनवा लेंगे। उस 900 मीटर नाथ हुआ के मठ के लिए 900 मीटर की सड़क है, वहाँ वादा किए। चुनाव आया, एक गिट्टी भी गिरवाए, फिर गिट्टी उठा के लेके चले गए, वहाँ सड़क बनवाने का काम नहीं किया। तो हम धन्यवाद देते हैं अपने नेता माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को, जिन्होंने अपने प्रयास से उस सड़क को पास कराया, टेंडर भी हो गया, काम भी चालू हो गया है। वो एक बार नाथ मठ की सड़क थी, वो किसी की व्यक्तिगत सड़क नहीं थी, सिर्फ नाथ हुआ के मंदिर तक पहुंच मार्ग था, मेन रोड से 900 मीटर की दूरी थी। वो गिट्टी भी गिराए, फिर चुनाव के बाद लेके गिट्टी चले गए। जनता के लिए आप तो 50% दे दिए हैं। जो लग रहा है हमें कि चिकित्सा शिक्षा तमाम ऐसे जुड़ना चाहिए, युवाओं का भविष्य बनना चाहिए, लेकिन आपके अंदर क्या आप सोचे कि जनता के प्रति कुछ कर दिखाने का जो आपने विचार? देखिए, जो हम लोग का काम है अभी शुरुआत है जी। आप इसको शिक्षा के लिए परिपूर्ण नहीं मान सकते। अच्छा। अभी इसमें बहुत गुंजाइश है, आप इससे भी बड़ी शिक्षण संस्थाओं को खोल सकते हैं। ऐसी शिक्षण संस्थाएं जो बच्चों को और भी अच्छी शिक्षा संबंधित लाभ दे सके। हमको उस पर ध्यान देने की जरूरत है। हमको ध्यान देने की जरूरत है कि आखिर क्या कारण रहा कि हमारी चीनी मिल, जो हमारे रसड़ा ही नहीं, आसपास के सब जनपद के, मऊ जनपद को ले लीजिए, आसपास के सभी गाजीपुर जनपद को ले लीजिए, वहाँ के लोगों का घर घर रोजगार का एक साधन हुआ करता था, बंद हो गया। इसको चलाने का प्रयास नहीं किया गया। अभी हमको अपने आप को अगर समृद्ध करना है तो शिक्षा में बहुत काम बाकी है। आप मेरे यहाँ बीटेक भी आ रहा है, पॉलिटेक्निक भी, ITI भी है, फार्मेसी में आपका बी फार्मा, एम फार्मा, डी फार्मा, डी फार्मा भी है, लेकिन मैं इसको अभी परिपूर्ण नहीं मानता। नर्सिंग में BSc नर्सिंग, NM GNM है, मैं इसको परिपूर्ण नहीं मानता। अभी इसमें बहुत की गुंजाइश है, आप इसको काम किया जा सकता है। अगर हम कोई, जैसे आज ये प्राइवेट संस्था है, यहाँ बच्चों की फीस भी लगती है। अभी कोई गवर्नमेंट संस्था अगर हम लोग चालू करा दे तो बच्चे की फीस भी नहीं लगेगी, कम फीस में उनकी पढ़ाई हो जाएगी, उनका प्रदर्शन निखार आएगा, उनकी प्रतिभा में निखार आएगा। ऐसे भी परिवार जिनके पास फीस की व्यवस्था नहीं हो पाती है, उनको भी पढ़ने का अवसर हो जाएगा। तो एज ए जनप्रतिनिधि अभी रसड़ा में एक तरीके से आप कह लीजिए कि विकास के नाम पे जो विकास का पैमाना होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आप ये शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जो 3 चीज का पैमाना होता है, इसमें एक भी पैमाने पे एक ईंट नहीं रखी गई है। एक प्रकार से किसी भी प्रकार से इसको सजने का काम नहीं किया गया है। तो अभी हम लोग काफी रसड़ा हमारा पीछे है। इसको अभी समृद्धि पे ले जाने के लिए इसमें रोजगार की तरफ भी ध्यान देना होगा, इसमें चिकित्सा की तरफ भी ध्यान देना होगा, शिक्षा की तरफ भी ध्यान होगा। हाँ, ये बात सही थी कि यहाँ जहाँ कुछ नहीं था, हम लोग ने अपने व्यक्तिगत फंडों से, व्यक्तिगत प्रयासों से काम किया। आज हमारे क्षेत्र के बच्चे इसका लाभ भी ले रहे हैं। आप उठा के देख लीजिए, अगर BSc नर्सिंग नहीं रहता तो रसड़ा में हमारे बच्चे BSc नर्सिंग नहीं कर पाते। अभी बीटेक आ रहा है, आपके जनपद का पहला बीटेक कॉलेज होगा। अगर बीटेक नहीं था तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत पड़ती थी, बाहर भी नहीं जाने देते, हाँ, व्यवस्था होती जी, बहुत समस्या होती है। जिससे सबसे बड़ी समस्या होती है हम लोग की बच्चियों के लिए। हम लोग के यहाँ जो मध्यम वर्गीय परिवार है, अपने बेटी की प्रतिभा उनकी होते हुए भी बाहर नहीं दे पाता है। सामाजिक भय, लोक लाज और दबाव के कारण बेटी को बाहर नहीं भेजता है। हमारे यहाँ बहुत लोग आते हैं, कहते हैं, इसके लिए धन्यवाद देते हैं, कहते हैं कि सर अगर आप भैया, अगर आप अपनी ये कॉलेज, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज, BSc नर्सिंग की मान्यता नहीं लाते तो हमारी बेटी का तो कहीं हो जाता प्रदेश में, लेकिन हम घर से दूर नहीं भेज पाते। हमारे यहाँ ऐसा माहौल नहीं कि हम अपनी बेटी को दूर भेज के पढ़ा दें। वही स्थिति है हर संकाय के कोर्स को। आप अगर कह लीजिए आज से 4 साल से, मतलब आप मान के चलिए कि अगर एक ICU रसड़ा में अगर एक ICU का बेड है तो अपने पास हॉस्पिटल में है, एक अगर किसी प्रकार की इमरजेंसी टेकल करने की व्यवस्था है तो अपने यहाँ व्यवस्था है। काफ़ी संघर्ष इस सब चीज़ों में होता है। इस सब चीज़ों के लिए काफ़ी मेहनत भी करनी पड़ती है और संघर्ष के बाद ये सब होता है। तो लोग भी इसके लिए संतुष्ट रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं। और हम लोग का तो पूरा काम सामाजिक सेवा के लिए है। हम लोग अपने बाप दादा की 2500 एकड़ जमीन दान में देके तब ट्रस्ट बना के इस संस्था को काम हम लोग शुरू किए हैं। उस व्यवस्था के हिसाब से चलते हैं। जो हम लोग की ट्रस्टें हैं ये प्रॉफिट वाली नहीं है,
ये सरकार द्वारा सामाजिक सेवा के लिए चलने वाली ट्रस्ट है। तो हम लोग तो इसमें काम करते हैं, मेहनत करते हैं, जो भी क्षेत्र के लिए बन पाता है उसको करने का काम करते हैं। इसी से सभी लोग संतुष्ट भी रहते हैं। साथ में करीब 500 लोगों को हम लोग के साथ चलने काम करने का एक अनुभव भी होता है। चलिए, आज भी न्यूज़ पे खास बातचीत के दौरान आज हमारे साथ माननीय शिवेंद्र बहादुर सिंह जी अपने बातों के साथ उपस्थिति रहे और खास आपने देखा इनसे बातचीत का ये सिलसिला। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा और कमेंट बॉक्स में अपना थोड़ा सा प्यारा सा सुझाव दीजिएगा। देखते रहिए भी न्यूज़ इंडिया, हर पल की खबर। बिमलेश कुमार के साथ, नमस्कार।